Hello students, I welcome you again in Sanskaram group of school. Today we discuss chapter number 16 and the name of this chapter is Understanding Shapes. Second, quadrilateral. It means in this chapter we discuss about quadrilateral. First of all, quadrilateral क्या होता है बेटा? A closed polygon made up of 4 line segment. जो 4 line segment से बना है polygon है जो closed है उसे हम क्या कहेंगे? Quadrilateral. In quadrilateral 4 angles are there. Number of sides are also 4 and number of vertex are also 4. Now adjacent angle वो एंगल होते हैं बेटा जिनके अंदर एक साइड कॉमन होती है. एडजेसेंट साइड वो होती है जिसके अंदर एक एंगल कॉमन होता है. अपोजिट एंगल वो होते हैं जो अपोजिट वर्टेक्स पे बनते हैं. अपोजिट साइड वो होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं. डायगोनल सबको पता ही है. इंटीरियर जो क्वाड्रिलेटर के अंदर है, एक्सटीरियर जो क्वाड्रिलेटर के बाहर है. देन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कल बताया भी था लास्ट वीडियो में. कन्वेक्स वो होगा जिसके अंदर डायगोनल उसके अंदर ही बनेगा और कनकेव वो होगा जिसमें उसका डायगोनल उसके बाहर बनेगा. फॉर एग्जाम्पल दिस फिगर 1 2 3. सो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर वो होगा जिसके अंदर डायगोनल फिगर के बाहर बने और कनकेव के अंदर क्वाड्रिलेटर डायगोनल आपका बाहर बनेगा. कन्वेक्स के अंदर आपका डायगोनल फिगर के अंदर बनेगा. नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 16.1 विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट. कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की आप डेफिनेशन दे सकते हैं. साइड, वर्टेक्स, एंगल, डायगोनल. आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर डेफिनेशन यू हैव टू राइट योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 is fill in the blanks. A quadrilateral has 4 sides. A quadrilateral has 4 angles. A quadrilateral has 4 vertex and no 3 of which are collinear. और उनमें से कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं होते. Now fourth one dash is a quadrilateral has 2 diagonals. Fifth one, the number of points of adjacent angle of a quadrilateral is 4. The number of pair of opposite side 2. Sum of all angle of quadrilateral is 360. This one is very important for you. Angle sum property of quadrilateral that we discuss in this chapter is sum of all angle of quadrilateral is 360 degree. Diagonals of quadrilateral is a line segment joins two dash vertices of opposite vertex. जो opposite vertex को join करेगा वो क्या बनाएगा बेटा? diagonal. The sum of angles of quadrilateral is 2 right angle. 2 right angle का मतलब क्या होता है बेटा? 180 degree. The measure of each angle of convex quadrilateral is less than 180 degree. convex के अंदर आप ये भी कह सकते हैं जो each angle है convex quadrilateral के अंदर each angle less than 180 degree होता है और concave में 1 angle greater than 180 degree होगा. In quadrilateral the point of intersection of diagonal lies inside the quadrilateral. The a point in the interior of convex quadrilateral is if it in the dash of 2 opposite angles. Interior आएगा बेटा. If a quadrilateral is convex for each side, the remaining vertex lie the same line containing the side. जो vertex है वो line के अंदर ही join होंगे. तो ये तो आप I think easily कर सकते हैं. So now we start our work with question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा. आपको एक फिगर गिवन है. A B C D. फर्स्ट पार्ट है नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड्स के नेम लिखने हैं. सो AB BC. सेकंड वन है नेम अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड. अपोजिट साइड में AB CD. थर्ड, हाउ मैनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर. कितने पेयर होते हैं बेटा एडजेसेंट साइड के? 4. 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर. नेक्स्ट फोर्थ वन पार्ट है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर.
अपोजिट साइड के कितने पेयर होते हैं? 2। फिफ्थ वन इज नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी। ओनली वन पेयर का नाम लिखना है तो हम एंगल वन पेयर ही लिखेंगे। सिक्स्थ है अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल में एंगल ए और एंगल सी, बी और डी भी अपोजिट एंगल है। हाउ मैनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर, सेम साइड की तरह 8 आ जाएगा, सॉरी 4 आएगा, 8 पार्ट है। हाउ मैनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर, अपोजिट एंगल से कितने पेयर होते हैं बेटा? 2। Now this is question number 4. Now question number 5 is angles of a quadrilateral are this and this, find the value of। यही क्वेश्चन बेटा 6th क्लास में भी करवाया था मैंने, 6th RS अग्रवाल नॉन कोचिंग में। क्या बोला है? स्टेटमेंट में आ रही हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। 3 एंगल्स आर, 3 एंगल्स हैं आपको 110, 72, 55। फोर्थ एंगल निकालना है आपको, सो 360 माइनस इन सभी का सम, तो सम निकालेंगे 360, 7, 5, 12 और 113, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 123। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, 3 एंगल्स दे रखे हैं, फोर्थ वन निकालना है। बिल्कुल सेम आप इसी तरह निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम इसी सेम स्टेप पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अ क्वाड्रिलेटर हैज़ 3 एक्यूट एंगल ईच मेजर 80 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। सेम यहाँ पे फोर्थ एंगल निकालना है, तो 360 माइनस 3 मल्टीप्लाई 80, 3 मल्टीप्लाई 80 क्यों किया? क्योंकि तीनों एक्यूट एंगल 80 डिग्री के हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 240 है, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा 120 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, 4 एंगल्स इक्वल है, एक को मान लिया x, तो 4x इज इक्वल टू 360, सो ईच एंगल इज इक्वल टू 360 बाई 4, दैट इज 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वाड्रिलेटर है बेटा, 2 एंगल हैं, 2 एंगल्स आर मेजर ऑफ 65, 2 एंगल 65 डिग्री के हैं, जो बच गए वो दोनों इक्वल हैं, तो रिमेनिंग जो इक्वल एंगल हैं आपको उनका मेज़रमेंट निकालना है। सेम वही है बेटा, सपोज कर लिया कि एंगल्स हैं x, 65, इन सभी का सम कितना होगा बेटा 360। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक वेरी लो लेवल है। दोनों का सम हो गया 130, माइनस करेंगे तो 0, 3, 230, सो दिस इज़ 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 115, जो रिमेनिंग एंगल्स कितने आ जाएंगे 115 डिग्री। 10th क्वेश्चन है, 3 एंगल्स इक्वल है, फोर्थ एंगल 50 है, तो x प्लस x प्लस x प्लस 150 इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू बेटा 360 माइनस 150 करेंगे तो दिस इज 0, 1, 2, तो 3x था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 भी 6th क्लास में ही है। इट मीन्स मैं ये कहूँगी कि ये सारे क्वेश्चन मैंने 6th क्लास में करवाए हैं RD शर्मा के अंदर। आपके पास एंगल्स का रेशो है 3:5:7:9। सम ऑफ रेशो मैं बिल्कुल सेम मेथड वही करवा रही हूँ जो मैंने इनको करवाया था। सो सम ऑफ रेशो 3 + 5 + 7 + 9, सो दिस वन इज़, प्लस कीजिए 8 और 7 15, 15 एंड 9 24। सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 डिग्री। फर्स्ट एंगल 3/24 मल्टीप्लाई 360, कट कर लीजिए, 2 पे कट होगा, ये 12 पे 3 पे, तो 15, 15 3 ज़ा 45। सेकेंड एंगल आएगा बेटा 5 × 45, सॉरी 5 × 15, क्योंकि 15 ही आया था। थर्ड एंगल जब सिंप्लीफाई किया था 7 × 15 105, एंड फोर्थ एंगल 9 × 15, दैट इज़ 135 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11।
Now question number 12, very easy chapter, same as level of 6th class. So question number 12 है बेटा, the sum of two angle is 180, then the what is the sum of remaining two angles? It's very easy. दो एंगल्स का सम 180 है. सपोज कर लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी कोऑर्डिनेटर है, आप शेप बना के कर सकते हैं. चारों का सम 360 आएगा. किन्हीं टू का सम आपको 180 गिवन है. आपको सी प्लस डी का निकालना है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी आ जाएगा बेटा 360 माइनस 180. आप शेप बना के ज़रूर दिखाएं और ये लिख दें कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है आपके पास 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ये फिगर दी हुई है. दिस इज ओ एन पी एम. ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 45 है. पी निकालना है. इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओ एन पी एम इज़ अ क्वाड्रिलेटर बन जाएगा. सो ओ प्लस एन प्लस पी प्लस एम इक्वल टू 360 आ गया. सभी की वैल्यू पुट कर दें. 45 प्लस 90 प्लस पी प्लस 90 इज इक्वल टू 360. तो पी की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 180 माइनस 45. तो एंगल पी आ जाएगा 180 माइनस 45 करेंगे तो 135 डिग्री. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा आपके पास, द साइड्स of a quadrilateral are produced, then find the sum of four exterior angle. बेटा ये मैं बताना भूल गई थी कि कोई भी अगर आपके पास शेप है, मान लीजिए इसका क्वाड्रिलेटर है, इसकी 4 साइड्स को 4 डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया है, तो इन सभी का जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल बनेंगे सॉरी बेचा कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक. तो a प्लस बी की वैल्यू फिर से रिपीट कर रही हूँ कि क्वाड्रिलेटर है, तीनों का सम 360 होगा. तो पहले हमने a प्लस बी निकाला. a प्लस बी होगा कि क्वाड्रिलेटर में से c और d को माइनस कर देंगे. अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एंगल a और एंगल p का हाफ लिया है. तो a प्लस बी का हाफ क्या होगा, एंगल a प्लस बी के हाफ. तो a प्लस बी 210 था, तो हाफ 105 प्लस p इक्वल टू 180 हो गया. तो p की वैल्यू आ गई बेटा 175. क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है. रेशो गिवन है, आपको वैसे ही निकालना है. 17 बाद में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 18 क्योंकि 17 प्रूव करना है. सो क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एंगल हैज़, इफ व्हेन ईच एंगल हैज़. अब आपको जो ये एंगल गिवन है ये इंटीरियर एंगल है. पहले मैं आपने बताती हूँ एक फॉर्मूला. ईच exterior angle of regular polygon is 180 minus interior angle. ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल आएगा 180 माइनस 160, कितना आ गया 20. ठीक है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला है, बहुत सिंपल बता रही हूँ, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. तो कितनी साइड्स हैं आपके पास 20 ईच एक्सटीरियर एंगल है, डिवाइड कर देंगे 18. तो आपके पास ये सारे इंटीरियर एंगल हैं. यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर 360 को डिवाइड कर देंगे एक्सटीरियर एंगल से, आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन. ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है अब आपको. इसका फार्मूला होगा 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन. अब देखिए
पेंटागन है तो साइड कितनी होंगी 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़ा 72 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया 72 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, हेक्सागन गिवन है। हेक्सागन के अंदर आपको, अच्छा ये दो फार्मूलाज हैं बेटा, पहले वो नोट कर लीजिए। एक तो है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, n-2 मल्टीप्लाई 180, n-2 मल्टीप्लाई 180। अब आपको हेक्सागन गिवन है, हेक्सागन में साइड होती है 6, 6 - 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 770। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ हेक्सागन है। अब हेक्सागन में कितनी साइड्स होंगे 6, तो सभी एंगल्स का सम कितना आ गया 720। अब आपके पास 6 एंगल हैं, x - 5, x - 5, 2x - 5, 2x - 5 एंड 2x + 20। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सम कितना हो गया 720। काउंट करें 1 2 3 3 और 2 5 7 और 2 9x, 1 2 3 4 20 - 20 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 720/9 कितने पे कट हो जाएगा 80 पे। सो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया बेटा आपके पास 80। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, कन्वेक्स हेक्सागन है। सम ऑफ प्रूव दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूव करना है, क्या होगा डबल ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अभी बताया था मैंने क्या प्रूव करना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागन कितना होगा, अभी हमने निकाला था n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल होगा 6 - 2 इंटू 180 यानी कि 4 इंटू 180 कितना आ गया 700, और ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 360। अब 360 क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। तो आपको यही प्रूव करना था कि 720 है इक्वल होगा 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 3 टाइम। ये हमें बोला है कि सम ऑफ पॉलीगन है, हमें पॉलीगन का नाम नहीं बताया, तो 3 टाइम सम ऑफ ऑल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोला तो बेटा n-2 इंटू 180 इज 3 टाइम द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, n-2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, कट हो गया 2 पे 6, तो n की वैल्यू, अब यहाँ पे 2 माइनस है, वहाँ पे 2 क्या हो जाएगा प्लस, तो n = 6 + 2 8। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आया क्वेश्चन नंबर आंसर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशो है 1:5। लेट एक्सटीरियर एंगल सपोज कर लिया x, इंटीरियर सपोज कर लिया 5x, दोनों का सम कितना होगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर का संबंध। देखो बेटा, मैं मतलब क्या होता है ये समझो कि ये एक्सटीरियर है, ये वाला इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, तो दोनों का सम 180, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, और लीनियर पेयर का मतलब सम ऑफ एंगल इज़ 180। 6x = 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30, तो एंगल्स आ गए 30 एंड आपको निकालना क्या था, डिटरमाइन द साइड निकालनी है। एक्सटीरियर एंगल 30 आ गया, अब 30 को डिवाइड कर देंगे 360 से, नंबर ऑफ साइड्स 360/30, सो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई बेटा इसके अंदर 12। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में आपको एंगल निकालने हैं।
उससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। 17 हाँ, एक क्वाड्रिलेटर ABCD है। CO और DO एंगल C और D के बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है बेटा? एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आपको ये प्रूव करना है कि C और D इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B के। क्वाड्रिलेटर है तो A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 360 डिग्री। यहाँ से हम एंगल C प्लस एंगल D की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 360 माइनस एंगल A, दोनों का सम। अगर हम इनका हाफ करेंगे तो 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B का क्या हो जाएगा? हाफ। हाफ क्यों किया? क्योंकि आपके इस ट्रायंगल में आपको इनका हाफ चाहिए है। तो ट्रायंगल एंगल लिया COD, एंगल C प्लस एंगल D का हाफ है प्लस एंगल O है, इनका सम कितना आ गया? 180। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 180 माइनस एंगल A प्लस B/2 इक्वल टू 180 प्लस एंगल O भी था। 180 से 180 कैंसिल हो गया तो एंगल A इक्वल आ गया बेटा एंगल A प्लस एंगल B/2। आपको यही प्रूव करना था। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि PQRST एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन है 1, फोर साइड्स इक्वल होंगी। PQRST U तक ही है। रेगुलर हेक्सागन है तो ईच इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल कैसे आएगा? एक्सटीरियर निकालेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ईच इंटीरियर एंगल कितने का हो गया? 120 डिग्री का। आपको ईच एंगल ऑफ PQT आपको ये निकालना है। चलो स्टार्ट करें, कैसे निकालेंगे? इन सभी का सम 180 डिग्री होगा। अगर हमारे पास दो एंगल्स आ गए तो हम इजीली सिंप्लीफाई करेंगे। बाकी सभी का सम कितना आ जाएगा? 30 हो जाए, मतलब तीनों का सम 180 हो जाएगा। हम दो एंगल निकाल लेंगे तो थर्ड हमारे पास इजीली आ जाएगा। ये हमारे पास पूरा 120 है। तो बेटा ईच एंगल आपके पास आ गया 120 डिग्री का। अब हमें ट्रायंगल लेके चलेंगे ये वाला PUT। अब एंगल आपके पास U 120 का है। ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि साइड्स दोनों इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो A प्लस A की वैल्यू कितनी आ गई? 180। तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 का हाफ 30। ये वाला 30 आ गया, ये वाला भी 30। सेम उसी तरह से ये वाला भी 30 आ जाएगा और ये भी 30। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 30, 30, 60 और 30, 90। ये आ गया 30 और ये वाला 30 है तो ये कितने का आ जाएगा? 90, क्योंकि पूरे का सम 120 था। फिर ये कितना बच गया? 60। तो P आपके पास 90 आ गया, Q 60 आ गया और T आपके पास 30 आ गया। दिस इज चैप्टर नंबर 16। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस चैप्टर नंबर 17। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।